गुप्ता जी और साथ ही सुशील मिश्रा जी, आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और प्रभारी राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य हैं डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी। तो शैलेंद्र जी से अभी तो हमारे लैब पर काफी अच्छी चर्चा यहाँ पे हो गई कि किस तरह से टेस्ट हो रहे हैं, काफी कुछ अंतिम स्तर तक पे स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंची हुई है। हाल फिलहाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में रैंकिंग तो सुधरा है सरगुजा का और छत्तीसगढ़ का, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आ जाती है जिसको लेकर पूरे स्वास्थ्य सिस्टम में सवाल उठ जाता है। क्योंकि अभी प्रसव को लेकर कुछ तस्वीरें अभी हाल फिलहाल में कि बस से महिला उतरी, उसका डिलीवरी हो गया, उन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया, इस तरह की बातें निकल के सामने होती है। किस तरह की तस्वीर आप देख पाते हैं? जी, आपका कहना सही है कि स्वास्थ्य विभाग में अभी हाल के दिनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जैसे सरगुजा की हम चर्चा करें तो सरगुजा लगभग 6000 किलोमीटर स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है और यहां पर विविधता है, जियोग्राफिकली विविधता है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने में जो भौगोलिक दिक्कतें जो आ रही हैं, इसको कहीं ना कहीं दूर करने की आवश्यकता है। कई जगह ऐसे हैं जहां हमारे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते हैं, सड़क विहीन रहता है, तो उस कारण में स्वास्थ्य सुविधा घर घर जो पहुंचाने की एक मंशा रहती है हर सरकार की, वो कहीं ना कहीं जो रहती है प्रभावित होती है। और बारिश में मुझे लगता है कि और ज्यादा ही दुर्गम स्थिति बन जाती है बारिश के समय। जी बिल्कुल बिल्कुल, बारिश के समय में कई जगह जो ऐसा है वो कि ट्विटर से कट जाता है। तो स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये देने को तत्पर हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, परंतु यदि भौगोलिक विविधता पर यदि हम काबू कर सके, अर्थात हर घर में रोड सही ढंग से पहुंच सके, ऐसी रोड रहे जहां एम्बुलेंस आसानी से जा सके, तो मैं समझता हूं कि सरगुजा के क्षेत्रवासियों को, जो कि स्पेशली गांव में रहते हैं और दूरस्थ अंचल में रह रहे हैं, दूरस्थ भाग जो पहाड़ के ऊपर भी कई बार होता है और नदी के किनारे जहां पर बारिश के मौसम में कट हो जाता है, तो ऐसे स्थान में निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सकती है। चलिए, हमारे साथ में सुशील मिश्रा जी है, डायरेक्टर केडी हॉस्पिटल। निजी हॉस्पिटल निश्चित तौर पे अभी हाल के दिनों में देखने को ये मिल रहा है कि बहुत सारे शहरों में निजी हॉस्पिटलों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, खासतौर पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के तौर पे। आप क्या क्या देख पा रहे हैं कि सरगुजा में जो बीमारियों का ट्रेंड है, क्या आप देख पा रहे हैं और किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि हेल्थ में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक हेल्थ में उस तरह से सफलता नहीं मिल पाएगी। अवेयरनेस है लोगों में? देखिए, दरअसल सरगुजा जिले की जहां तक बात है, यहाँ हम ये देखते हैं कि 90% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में है, मतलब विलेजेस में है, और केवल 10% ही पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरियाज में है। तो रूरल एरियाज में अगर उनके पास निश्चित तौर से थोड़ा सा पॉवर्टी है, अभाव है, आर्थिक रूप से उतनी समृद्ध नहीं है, इसके लिए अगर वहाँ की पॉपुलेशन इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए अगर निजी चिकित्सालय की ओर रुख करते हैं, तो निश्चित तौर से उनका जो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है आयुष्मान भारत योजना की वजह से। और इस योजना का लाभ बहुत अच्छे से तरीके से ले पा रहे हैं ग्रामीण लोग और बहुत अधिक फायदा हो रहा है। और साधना न्यूज के इस मंच से मैं आग्रह करता हूं शासन से भी कि कुछ ऐसे पैकेजेस जिसको हटा दिया गया है, LSCS जो सीजेरियन सेक्शन, वो सब भी इसमें ऐड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, बहुत सारे रूरल एरियाज के जो ओवरलोड, गवर्नमेंट में जो ओवरलोड है, बहुत अधिक पेशेंट, अधिक संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, तो उनका इलाज समुचित हो पाए। और अगर जो निजी चिकित्सालय में जाकर के आयुष्मान भारत का लाभ उठा करके अपना इलाज कराना चाहे, तो इन योजनाओं को, जिनको अभी कुछ समय पहले हटा दिया गया है, उनको भी शामिल करें। चलिए, तो आपने के आयुष्मान भारत योजना को लेकर अपनी बात रखी डॉक्टर शैलेंद्र, लेकिन जिस तरह से बात उभर की सामने कि 90% रूरल आबादी है, 10% ही अर्बन है, ऐसे में चूंकि अभी भी जो प्राइमरी स्टेज हेल्थ सपोर्ट लिया जाता है वो झाड़ फूक करने वाले लोगों के पास पहुंच जाते हैं, ये रेशियो में कुछ बदलाव हुआ है हाल के दिनों में? निश्चित रूप से बदलाव हुआ है और मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि अभी हमारे सरगुजा में 200 केंद्र ऐसे हैं जो कि लगभग 1000 से लेकर 5000 के पॉपुलेशन पर है, जिसको अभी हम लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पहले सब हेल्थ सेंटर के नाम से जाने जाते थे,
फिर हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम से जाने जाते थे, अभी इस साल से आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो बेसिक जो 12 तरह की जो सुविधाएं हैं वो हम जो है ऐसे व्यक्ति को प्रदान कर रहे हैं जो कि दूरस्थ गांव में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि इसी के साथ साथ ई संजीवनी करके एक नया गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट अभी चालू है। तो यदि कोई पेशेंट, यदि कोई पहाड़ के ऊपर रह रहा है या दूरस्थ रह रहा है, वहां पर ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, तो वहां पर वो मोबाइल के माध्यम से जो स्पेशलिस्ट चिकित्सक है उनसे कम्युनिकेट आसानी से कर टेलीमेडिसिन, जी हाँ, जिसको टेलीमेडिसिन के नाम से जा रहे हैं। ये अपने सरगुजा में सभी 200 आयुष्मान आरोग्य केंद्र है, सभी में ये सही ढंग से संचालित है। आपके मन से मैं सरकार से ये आग्रह करूंगा कि जो ई संजीवनी है इसको और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि अपन सारी जो सुविधाएं, जो एक जैसे बताया गया कि शहर में सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन दूरस्थ होने के कारण से जो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो एटलीस्ट जो डायग्नोसिस जो है वो जो है उस क्षेत्र में हो सके। तो ज्यादातर डायग्नोसिस क्लिनिकल बेसिस पर होती है। बहुत कम केसेस में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को यहां लाने की जरूरत पड़ती है। तो 80% मरीज का प्रॉब्लम जो है, जो दूरस्थ अंचल में रह रहा है, यदि ई संजीवनी का यदि स्ट्रांगनेस यदि हो जाता है, यदि है, तो वैसी स्थिति में ये सिस्टम के स्ट्रांग होने से निश्चित रूप से जो दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको ई संजीवनी के माध्यम से उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। बहुत अच्छी आपने बात कही कि ई संजीवनी एक रामबाण है इस क्षेत्र के लिए। हाल फिलहाल में मैंने यूपी, झारखंड, बिहार के भी हेल्थ सिस्टम को देखा, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हमारा अस्पताल, हमारा लैब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रायपुर जैसे बड़े शहरों में हमारे अस्पताल में तो बहुत अच्छे टेस्ट हो जाते हैं, जो जिसके लिए आपको बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है और बहुत भारी भरकम कई बार निजी हॉस्पिटलों में खर्च करना पड़ता है। वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं सरगुजा में? सरगुजा में प्राय जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड के संबंधी टेस्ट हो रहे हैं, वो सभी टेस्ट निःशुल्क हो रहे हैं। सरगुजा में एक नवाचार किया गया था पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा में, जिसके अंतर्गत जो है एक छत के अंदर में के अंदर तले जो है सभी टेस्ट होने की सुविधा थी। इसका फायदा ये था कि पेशेंट जो है यहां से वहां भटकता नहीं है। आज भी ये चीज कायम है और सारे पेशेंट को सभी प्रकार की जांचें वो पूरी तरह से निःशुल्क है। तो ये एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं और सभी प्रकार की सुविधाएं को एक छत के नीचे में देने में अब दो फायदा हो रहा है। एक तो अलग अलग जगह में व्यक्ति का जो मॉनिटरिंग है, जो क्वालिटी का एश्योरेंस है, वो अब अश्योर हो पा रहा है। कई बार ऐसा रहता था कि HIV का टेस्ट होने के लिए अलग बिल्डिंग में जाना होता था, ब्लड टेस्ट, यूरिन के लिए जो रहता था अलग बिल्डिंग में जाना पड़ता था। अब मॉनिटर करने वाला व्यक्ति यदि एक है तो एक जगह ही ज्यादातर ध्यान दी जा सकती थी। अब जो है वो हमारा लैब एक छत के अंतर्गत सभी टेस्ट हो जाने से क्वालिटी भी इंश्योर हुई है और पब्लिक को एक जगह से जाने से जो है वो समय की बचत हुई है। गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बहुत भारी भरकम मशीनें खरीद ली जाती है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं होता है। जी, ये स्थिति राजधानी तक है। जी, सरगुजा में भी ऐसी स्थिति है क्या कि डब्बा बंद कोई मशीन हो, उसका टेक्नीशियन ही नहीं मिल रहा है? अभी तो वर्तमान में ऐसी स्थिति जो है निर्मित नहीं हुई है, परंतु निश्चित रूप से जो मेंटेनेंस के अभाव में गवर्नमेंट सिस्टम का एक प्रोटोकॉल होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं जो रहती हैं प्रभावित होती हैं। अब इसके लिए तहत में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सिस्टम है कि यदि मशीन यदि खराब होता है तो CGMSC के थ्रू जो रहता है उसके रिपेयरिंग के लिए हम जो है कहते हैं मैसेज डालते हैं, तो अमूमन 15 से 1 महीना के अंदर जो रहती है 1 महीने वो लग जाता है। तो अब इसमें ये कहना मैं चाहूंगा कि ये सुविधाएं बंद नहीं होनी चाहिए तब तक, यदि जब तक सुविधाओं का अल्टरनेट हमारे पास में आयाम नहीं है, तब तक प्राइवेट के थ्रू जिस प्रकार से आयुष्मान योजना है उस प्रकार से उस समय गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ MRI वगैरह की व्यवस्था है? अभी सरगुजा में MRI अभी आने वाले समय में ये हो जाएगी, मशीन आ चुकी है। जी जी, मेरे को लगता है कि 15 दिन के अंदर जो रहेगा उसका टेक्नीशियन भी आ गया इस साल। जी, तो आप देखिए कि अभी भी मैं ये समझ पाता था कि सरगुजा में जो रोड एक्सीडेंट में जो घायल होते थे मरीज, उनको रायपुर जाना पड़ता था या बिलासपुर जाना पड़ता था न्यूरो के संबंधित में। न्यूरो से संबंधित जो केसेस है अब क्या सॉल्व हो पा रहे हैं यहाँ पे? न्यूरो के संबंध अब MRI के आ जाने के बाद में CT स्कैन तो ऑलरेडी लगा हुआ ही है। सुपर स्पेशलिटी की अभी सुविधाएं
की कमी है सरगुजा में, और अभी तो ऑपरेशन न्यूरो सर्जरी से संबंधित नहीं हो पा रहे हैं, परंतु कोशिश ये रहती है कि मेडिसिन के थ्रू कंसल्ट करते हुए पेशेंट को सेफली रायपुर या नियर बाई बिलासपुर में पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। आप किस तरह देख पा रहे हैं सुशील जी, न्यूरो के क्षेत्र में कितना काम हो पाया है? देखिए, अभी तक हमारा जिला, सरगुजा जिला सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में मैं काफी उसको पीछे ही मानता हूं, क्योंकि जब तक हमारे पास सुपर स्पेशलिटी नेफ्रो या फिर न्यूरो जो कि इमरजेंसीज होती है, अगर ऐसी सुविधाएं जब तक नहीं मिलेंगी तब तक यहाँ से मरीज को निश्चित तौर से हायर सेंटर रायपुर या दूसरी जगहों पे भेजा जाना पड़ता है, और जिसमें काफी समय लग जाता है। और इस तरह की सिचुएशंस में कई बार अगर क्रिटिकल केस है तो उसकी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। अभी तो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने एक पहल भी की है। उन्होंने अपने ही प्रांगण में, जो उनका घर है, वहां पर उन्होंने हॉस्पिटल की तरह का ही एक व्यवस्था खोल दिया है। कुनकुड़ी सदन हो गया है रायपुर में, वहां से लोग जाते हैं वहां पे इलाज कराने गंभीर बीमारियों को लेकर। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी जनप्रतिनिधियों को सोचने की आवश्यकता है, और आप लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि कहां किसका क्या इलाज हो पाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित से कहना सही है, और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो सुगम रहे, आसान रहे, और मरीज का एक ट्रस्ट हम जीत सकें, और जो इलाज हो रहा है उसमें विश्वसनीयता अनिवार्य रूप से रहे। सरगुजा में और क्या बदलाव देख पा रहे हैं आप स्वास्थ्य क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव अभी तो देखना बाकी है, अभी तो बहुत कम समय हुआ है, परंतु जिस प्रकार से बजट एलोकेट किया गया है, लगभग 37% जो है फैमिली वेलफेयर में बजट बढ़ा हुआ है, और स्पेशली जो ध्यान जो दिया जा रहा है कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर को डेवलप करने की बात जो चल रही है, उससे निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाले समय में दूरगामी और अच्छे परिणाम देखने को। चलिए सुशील जी, आपसे एक आखिरी सवाल कि आपका किस तरह का योगदान है हेल्थ सेक्टर में, आपका हॉस्पिटल और आपका सरगुजा? देखिए, यहाँ पर सरगुजा जिले में केडी हॉस्पिटल एक बहुत ही जाना पहचाना नाम बन चुका है। हमने कोविड के समय पे भी सबसे ज्यादा, हम छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पे रहे, उसका सर्टिफिकेट दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें। सबसे कम कैजुअलिटी हुई है केडी हॉस्पिटल में, और इसके अलावा हम नॉर्मल डिलीवरीज बिल्कुल फ्री कराते हैं, निःशुल्क कराते हैं केडी हॉस्पिटल में। और इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी हो पा रही है आज के समय में? बिल्कुल हो पा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने पर तो सीधे सिजेरियन का ही कह दिया जाता है आज के समय में। नहीं सर, बिल्कुल हो पा रही है, आप आकर के हमारे यहाँ रिकॉर्ड देख सकते हैं जी। और हमारे यहाँ जो आर्थोपेडिक सर्जरीज है इस समय पूर्णतः निःशुल्क कर रहे हैं, टोटल आयुष्मान से, सिर्फ आयुष्मान से। और जो भी इमरजेंसी केसेस हैं उसमें भी हमारे यहाँ डॉक्टर चंद्रशेखर उपाध्याय जो कि आर्थोपेडिक सर्जन है, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और बहुत ही मरीज बहुत अच्छे से लाभ उठा पा रहे हैं। आपसे भी लेना चाहूंगा, क्योंकि एमएमआर और आईएमआर को लेकर बातचीत होती है, सरगुजा में इस रेशियो में पहले से सफलता मिल पाई है? पहले से सफलता के लिए काम चल रहा है। एमएमआर जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अभी 1 लाख के पॉपुलेशन में 271 का जो एक नेशनल सिनारियो जो आता है, उससे निश्चित रूप से अभी अलग से हॉस्पिटल बन जाने के कारण से और वर्किंग पैटर्न चेंज होने के कारण से काफी सुधार देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन सिजेरियन की मैं बात करूं, जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल रहता है, यदि सही समय पर सिजेरियन करना है कि नहीं करना है, ये हमने डिसाइड यदि कर लिया तो मेरे को लगता है 50% मोर्टेलिटी रेट जो रहती है वो हम बचा सकते हैं। उसमें यदि देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज के सहयोग से ये अभी पर डे 25 से ज्यादा ऑपरेशन सिजेरियन के अपने यहाँ पर चल रहा है। तो निश्चित रूप से गायनी डिपार्टमेंट काफी अच्छा काम कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में एक टीम वर्क हो रहा है और इसमें निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। क्योंकि अविभाजित मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो सबसे चिंताजनक स्थिति थी इस क्षेत्र की। जी अभी दिनों दिन इसमें जो है अच्छे परिणाम देखने को। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, इसमें मैं एक चीज ये बताना चाह रहा था कि निश्चित तौर से जैसे कि सलील सर ने कहा कि अगर सही समय पे सिजेरियन या फिर नॉर्मल डिलीवरीज का प्रयास करते हैं तो फिर एमएमआर कम कर सकते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। देखिए, इसमें क्या होता है कि 0 से 5 साल की जो उम्र में बच्चे की जो मृत्यु दर है वो घटाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है माल न्यूट्रिशन। तो अगर सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, माल न्यूट्रिशन पे काम करें
तो निश्चित तौर से हम तो बड़े स्तर पे काम हो रहा है सुपोषण पे। दरअसल केवल कागज पे काम होना और धरातल पे काम होने में अंतर है। जब भी विधानसभा में बात होती है तो इसमें आता है कि डेटा भी आता है कि आंगनबाड़ी के जरिए किस तरह से बहुत सारी स्कीम चलाए जा रहे हैं। इसकी सही तरह से मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इसके लिए एक विशेष निश्चित तौर से एक निश्चित नीति बना करके और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को सिर्फ कुपोषण पे ध्यान दे करके कम किया जा सकता है। और हम निश्चित तौर से सरगुजा जिले में बहुत अच्छा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है, शिशु मृत्यु दर जो है, उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम कुपोषण पे ध्यान दें। तो सुपोषण पर ध्यान देने के लिए सरकार के पास बजट भी बहुत है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और ग्रास रूट पे चीजें उतरनी चाहिए। बहरहाल आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी, सुशील मिश्रा जी। स्वास्थ्य को लेकर आज अहम चर्चा में हमको बहुत प्रमुख बातें सुनने को मिला है और मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए बुलाना चाहूंगा अब्दुल रशीद जी को और शेखर गुप्ता जी को कि आज डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, सुशील मिश्रा